आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़, एक ऐसा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके मैंने बहुत ही अच्छे स्टॉक्स को पिक करा है और आप भी अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाओगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है ये एक दूसरे से लिंक है, एक पॉइंट एक दूसरे से लिंक है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में जान पाओगे, स्टॉक पिकिंग के बारे में जान पाओगे। तो हाय गाइस, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और आप देख रहे हैं लैंडबरी AMC। जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और इन्वेस्टिंग स्टाइल करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम ये होता है कि हमें स्टॉक्स ही समझ नहीं आते कि कौन सा स्टॉक चूज़ करूं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में मोर देन 7,000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो हम कौन सा स्टॉक पिक करें, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरी इन्वेस्टर फेस। सो इसको ईजी करना है। आप कौन से बिजनेस को होल्ड करना चाहोगे? ऐसे बिजनेस को ना जो आने वाले 10 साल 20 साल तक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए, या ऐसे बिजनेस को जो आने वाले 3 साल में बंद हो जाए? सिंपल है, कॉमन सेंस है कि ऐसे बिजनेस को हम होल्ड करना चाहेंगे जो आने वाले 10 साल 20 साल तक अच्छे से बिजनेस रन करे, बहुत अच्छे से प्रॉफिट गेन करे। सो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें ग्रोथ स्टॉक को फाइंड करना है। ऐसे स्टॉक्स जिनका पिछले 10 साल में सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा हो, ऐसे स्टॉक को फाइंड करना है। ग्रोथ स्टॉक जिसका ग्रोथ होगा आने वाले साल में। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड अ ग्रोथ स्टॉक। पिछले 10 साल का और आने वाले आगे के 10 साल का ग्रोथ मोर देन 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा स्टॉक आपको मिलता है तो उसी स्टॉक में आगे बढ़ें। अच्छा चलो, आपको एक ऐसी कंपनी मिल गई जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये ग्रोथ स्टॉक है, इसने पिछले 10 साल में अपने रेवेन्यू को, अपने सेल्स को बहुत अच्छे से ग्रो करा है, आने वाले 10 साल तक ये और अच्छे से अपने सेल्स को ग्रो करने वाली है। सो अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमें ये करना है कि हमें उसके फाइनेंशियल्स को देखना है कि उसका ROE, ROC मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैश कन्वर्जन साइकिल, कंपनी पे डेट कितना है, मीन्स उधार कितना ले रखा है कंपनी ने। फिर आपको उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखना है। चलो सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं? प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए, मोर देन 10%, मोर देन 15% होना चाहिए। सो सेल्स ग्रोथ देखा आपने स्टार्टिंग में। फर्स्ट स्टेप इज आपने पता करा कि हाँ ये ग्रोथ स्टॉक है। सेकेंड स्टेप ये है कि आप उसके फाइनेंशियल्स को चेक करें। चेक द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, लाइक उसका ROE, ROC, डेट, कैश कन्वर्जन साइकिल, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब सही है कि नहीं? अगर ये सब सही है तो हम आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप पे। और तीसरा स्टेप है कि उसका वैल्यूएशंस चेक करेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी अभी कितना वैल्यू रखती है, उसका वैल्यू क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स जो भी हैं कंपनी के, उसका वैल्यू क्या है। बिकॉज अगर आप वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तो आप पता कैसे करेंगे कि इसको किस प्राइस पे खरीदूं, क्योंकि वैल्यू पता होगा तभी ना हम उसके अनुसार प्राइस पे करेंगे। ओके, सो फाइंडिंग वैल्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग। ओके, सो थर्ड स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओके, तो वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय एनालाइजिंग द PE रेशियो, बाय एनालाइजिंग द PB रेशियो, okay, by calculating the payback period, by calculating the intrinsic value of the stock, by checking the PEG ratio. So ये सब रेशियो को चेक करने के बाद आपको कंपनी के वैल्यू के बारे में पता लगता है कि इस वक्त पे कंपनी का प्राइस, कंपनी इस वक्त पे ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओके, सो ट्राई टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, कि उसका रियल वैल्यू कितना है। और सो अगर आपका वैल्यू है कंपनी का 200 और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 400 पे, तो सिंपल बात है, हम नहीं खरीदेंगे। हम कब खरीदेंगे? जब वो या तो हमें 200 पे मिले या तो 200 से कम पे मिले कंपनी का स्टॉक। ओके, सो इस कारण से उसका वैल्यूएशन पता करना बहुत ज़रूरी है और ये थर्ड नंबर स्टेप है, वैल्यूएशन फाइंड करना। और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू से, PE रेशियो से, PB रेशियो से, PEG रेशियो से, पेबैक पीरियड से, ये सब चीज़ों से आपको कंपनी का वैल्यूएशन पता चलता है। नाउ फोर्थ नंबर, चौथा स्टेप, चौथा स्टेप ये है कि आप कंपनी के बिजनेस को समझें कि कंपनी का बिजनेस काम कैसे करता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं,
लाइक ये बिजनेस का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस, क्या सोसाइटी में ये वैल्यू ऐड कर रहा है इसका बिजनेस, उसका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट सोचता क्या है अपने बिजनेस के बारे में, क्या आगे चल के मैनेजमेंट उस बिजनेस को एक्सपेंड करने वाला है या इस बिजनेस में भी कुछ कमियां आ सकता है आगे चल के। सो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस को समझो, मैनेजमेंट के सोच को समझो, मैनेजमेंट को समझो। सो दिस इज आवर फोर्थ स्टेप, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रॉपर्ली एंड मैनेजमेंट थिंकिंग। नाउ fifth one is check the Nifty 50 PE ratio। Nifty 50 का PE रेशियो कितना है? अगर Nifty 50 का PE रेशियो 20 से ऊपर है मीन्स पूरा का पूरा मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, और ऐसे वक्त पे ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना मीन्स लॉस में जाना। ओके, सो जब मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा होगा तो सिंपल बात है स्टॉक्स के भी वैल्यूएशन ज़्यादा ही होंगे। सो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें निफ्टी 50 का वैल्यूएशन चेक करना ज़रूरी होता है। तो हम चेक करते हैं द पीई रेशियो ऑफ निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 का पीई रेशियो 20 से ऊपर है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करें, और अगर निफ्टी 50 का पीई रेशियो 20 से कम है देन यू कैन इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर स्टॉक। अब अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट महंगा नहीं है, मार्केट क्रैश नहीं होगा। और अगर मार्केट का वैल्यू ज़्यादा है तो मार्केट क्रैश होगा तो आपका स्टॉक भी सिंपल बात है वो क्रैश हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आने के बाद लॉस खाते हैं। Like sixth one is don't invest your 100% money in the equity asset class। आपको अपना सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालना, स्टॉक मार्केट में नहीं डालना। ओके, आपको अपना मैक्सिमम 70% मनी इक्विटी में डालना है एंड 30% मनी डेट में, गोल्ड में, लिक्विड फंड में यहाँ रखना है। ओके, सो द सिक्स्थ वन इज डोंट इन्वेस्ट योर 100% मनी इन द स्टॉक मार्केट। ओके, लाइक 100% मनी इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, पर आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ कारण होता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर इन्वेस्टर नहीं हो सकते, क्या पता। और अगर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टर है जो क्रैश या फिर बुल मार्केट, बियर मार्केट से जिसको मतलब नहीं है, तो वो 100% मनी इन्वेस्ट कर सकता है। पर अगर आप क्रैश को झेल नहीं पाते, आप बियर मार्केट को झेल नहीं पाते, तो कभी भी अपना 70% से ज़्यादा मनी स्टॉक मार्केट में ना डालें। सेवेंथ स्टेप इज़ डोंट डाइवर्सिफाई टू मच। अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा भी डाइवर्सिफाई नहीं करना। अगर हम अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे तो हमें, अगर सोचो आप एक स्टॉक में 10,000 डाल रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपए, आपने 10-10 हज़ार 10 स्टॉक में डाल दिया, और एक स्टॉक आपका 100% बढ़ गया और एक स्टॉक आपका -10 चला गया, और कुछ स्टॉक 5%, 6%, 7%, 10%, 20%, 30%, इस तरीके से, तो आपका एवरेज रिटर्न बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा स्टॉक में ना डालें, उन्हीं ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टॉक। मैं 5 स्टॉक से ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करता। मिनिमम 5 स्टॉक ऐसे चुने जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, और उन 5 स्टॉक में अपना पूरा पैसा डाल दें। ओके, और जिस पर ज़्यादा भरोसा हो उसमें ज़्यादा पैसा डालें, क्योंकि अगर वो स्टॉक बढ़ता है तो आपको फिर रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ, क्या आपने इसमें पैसे ज़्यादा डाले नहीं। ओके, सो डोंट डाइवर्सिफाई टू मच, ज़्यादा भी डाइवर्सिफाई नहीं करना अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 8 इज ऑलवेज होल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर मिनिमम 5 years। मिनिमम 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट में आए, नहीं तो मत आए। अगर उससे कमाएंगे आप पैसा गवाएंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर द इम्पेशेंट पीपल, स्टॉक मार्केट इज़ ओनली फॉर द पेशेंट पीपल। जिनके पास पेशेंस है उनके पास वो पैसा आएगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, वरना मत करें। सो ये था पूरे 8 पॉइंट्स, 8 स्ट्रेटजीज़, जिसको फॉलो करके आप एक बहुत अच्छा स्टॉक को पिक कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपना रिटर्न गेन कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट यार। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मैं और अच्छा कंटेंट कैसे बनाऊँगा। सो आई नीड योर सपोर्ट। ओके, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।